बना के सही किया। बताइए कि राजनीति करने के लिए जरूरी है कि हम ग्रेजुएट हो या फिर हम पीएचडी है? पता नहीं खे भैया के पता नहीं खे कि सरकार बनते 13 लोग मर गई। सरकार बने से पहले कितना था डाटा एक बार अभी वो जो गुंडा बिहार से हो तो हम बिहार के लाल नहीं बिहारी के हैं भाई, एकदम बिहारी के हैं। देखिए गुंडा राज या फिर इसको कह सकते हैं कि एक हवा बना दी, जैसे मोदी 2014 में लोग किए थे। ठीक है, आपके हम वो नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा ना हम मोदी के विरोधी है, एक बिहारी युवा के नाते हम बोल रहे हैं जो चीज बोल रहे हैं। पहले जैसे जंगल राज था, फिर वही छीना झपटी होगा। हर थोड़े देर पे आपको रात में आपको परेशान किया जाएगा। एक थोड़ा भी सेफ्टी नहीं है। रोड वोड जो बन रहा था, जब 2017 में इन्होंने जब बदला है दल, उसके बाद से सारा काम हुआ है। नहीं तो पहले कोई काम नहीं था। नहीं, नीतीश कुमार को पहले उपराष्ट्रपति बनना था, फिर राष्ट्रपति बनना था, नहीं बनाया तो बीजेपी छोड़ के चले गए। और ये भी दिक्कत है कि युवा चिराग पासवान को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, इनको इससे भी दिक्कत है, इसीलिए छोड़ के चले गए। और आने वाले समय 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ही जीतेंगे, क्योंकि युवा चेहरा है और प्लस सबसे ज्यादा वहाँ पे घूम। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनके जो बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे तेजस्वी यादव, उनके हाथ में हमारी सरकार है, जो बिहार की सरकार है, वो सेफ है? नहीं, गुंडा राज है। देखिए, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन एक पत्रकार की हत्या, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जिस तरह से वहाँ की जनता ने, आरजेडी के समर्थकों ने जिस तरह से नारेबाजी की, ये बहुत घृणात्मक कार्य था। अंजना ओम कश्यप जी के जहाँ खड़े होकर अंजना ओम कश्यप के विरोध में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, इसी से साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में गुंडा राज फिर से आ गया है। और जो लोग आरजेडी का समर्थन करते हैं, खुले दिल से एकदम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरने के लिए भी तैयार होइएगा। ये हम नहीं बोलते हैं। सरकार बनने के बाद 13 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इसके पहले भी तो नीतीश कुमार ही थे, तो क्या तब गुंडा राज नहीं था? अभी गुंडा राज आया है। देखिए, जिसकी कोई जात नहीं उसके बारे में कोई बात करने से फायदा नहीं है। देखिए, एक बात आते हैं क्यों, उनका अपना आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं है। जिस व्यक्ति ने उनको पलटू राम से संबोधित किया, जिसने उनको गालियां दी, उस पार्टी से जाके ये गठबंधन करके सीएम बने रहने के लिए, सत्ते में बने रहने के लिए गठबंधन की सरकार बनाते, महागठबंधन की, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि सही काम करेंगे वो? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें विकास नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने मोदी का साथ छोड़ा है। फिर मोदी जी ने विकास नहीं करने दिया, मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ के रखा है। एक राज्य का सीएम एक राज्य का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का भी उस राज्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं हो सकता जब तक कि उस राज्य का सीएम ना चाहे। वो कहा गया, जैसे कहा गया कि उन्होंने मतलब मोदी जी ने, मोदी सरकार ने उनके पूरे पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, इसलिए वो राज्य में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। देखिए, बीजेपी पहले तो किसी को तोड़ती नहीं है। लोग को समझ में आ जाता है कि भैया ये व्यक्ति गलत है। जदयू के कारण बीजेपी सत्ते में नहीं आई थी, बीजेपी के कारण जदयू सत्ते में आई थी और उसने सीट लिया था, क्योंकि उसने एनडीए की सरकार बनाया। एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ने गया था मैदान में। दोबारा चुनाव होगी, सब्र रखिए, ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द चुनाव दोबारा होने वाले बिहार में। उसमें देख लिया जाएगा कि महागठबंधन में ज़्यादा दम है या एनडीए में ज़्यादा दम है। क्योंकि बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी के कारण जिसको वोट मिली थी इस बार नहीं मिले, क्योंकि इस बार वो आरजेडी का दामन थामे हैं। देख लीजिएगा क्या होगा इस बार चुनाव में। अभी नई सरकार बन चुकी है, नए मंत्री आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में कैसा काम होगा? बहुत ही अच्छा काम होगा, देखते जाइए। ये पलटू चाचा और उनका भतीजा फुल भ्रष्टाचार फैलाएंगे और भ्रष्टाचार में बिहार को लिप्त कर देंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ है? अभी कहीं नहीं आपको बिहार में। अच्छा, अभी बिहार से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ, वैसे बिहार से नहीं हूँ। पर देखिए, आपके कोई रिलेटिव या कोई है, कजन, दोस्त, मित्र, कोई रिलेटिव है। एक बार उनसे सच्चाई वास्तविकता पे पूछिए। किसी ब्लॉक में अगर जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार अगर नहीं था या था, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार था, है और रहेगा भी। अब तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कहना क्या चाहते हैं कि आने से खत्म होगा, कम होगा, गुंडा राज खत्म होगा, क्या होगा? देखिए, गुंडा राज या फिर इसको कह सकते हैं कि एक हवा बना दी, जैसे मोदी 2014 में लोग किए थे। ठीक है, आपके हम वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरा ना हम मोदी के विरोधी है, एक बिहारी युवा के नाते हम बोल रहे हैं जो चीज़ बोल रहे हैं वो कहने का मतलब है कि जैसे कैसे मोदी हवा बन गया, मोदी जी इतने सीट जीत गए, वैसे ही ये लोग नाम मतलब रख दिए हैं कि जंगल राज।
अभी क्या नहीं हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ भैया को पता नहीं खे, भैया के पता नहीं खे कि सरकार बनते 13 लोग मर गई। सरकार बने से पहले कितना था डाटा एक बार अभी वो जो गुंडा बिहार से हो तो हम बिहार के लाल नहीं बिहार के हैं भाई, एकदम बिहार के हैं। और तुम आप कह रहे हो देखिए कि ना, हम बीजेपी लालू के हैं। देखिए बिहार में लालू जी ने क्या करा, जिनका देखिए दावा क्या है, लालू जी ने क्या करा, जेल में बैठे बैठे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी जी कितनी शिक्षा थी उनकी, ठीक है, बिल्कुल शिक्षा से अनभिज्ञ थी। अब उनके बेटे जी आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए वो। अब देखिए कितना स्वास्थ्य में, जैसे सत्येंद्र जैन गए ना अंदर, वैसे ही उनका भी नंबर जाएगा अंदर जाने में। तो ये भ्रष्टाचार के इतना वो हो जाएंगे, और ये पलटू चाचा और भतीजा दोनों मिला करके भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचा देंगे। आपको क्या कहते हैं, 9वीं फेल है तेजस्वी यादव, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि उनको मंत्रिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बना के सही किया? बताइए कि राजनीति करने के लिए जरूरी है कि हम ग्रेजुएट हो या फिर हम पीएचडी है मैडम। भारत, क्योंकि भारत में अगर अब जरूरी नहीं होगा ना कि पढ़े लिखे नेता अगर भारत का नेतृत्व नहीं करेंगे तो भारत खड्डे में जाएगा। इसलिए मोदी ने कहा है कि युवाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, जितने भी हैं सब एजुकेटेड है। पहले का 10 साल मोदी जी को आने वाले लोकसभा 2024 में कह दीजिए कि जितने जो सांसद अभी आपके बैठते हैं वो सारे हैं, वो सारे रिटायर हट हैं, वो सारे। अरे तो आप रुकिए, जब युवाओं को देखना है तो आप युवाओं को ही टिकट दीजिए। वैसे आप क्या चाहते हैं? आपने कहा, लीजिए मैम, आईएएस आपने कहा, लीजिए मैम, आईएएस को आईएएस की बात कर रहे हैं भैया, इनको तब पता नहीं है। हाँ। आरके सिंह आईएएस ऑफिसर बीजेपी के हैं। हाँ, तो क्या कर दिए हैं? बीजेपी क्या कर दिए हैं? आपने कहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। ना भोजपुर जिला में तो ऐसे हमारा सांसद, आपने सुनिए जी सर आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। राम कृपाल यादव जी के संरक्षण में जी रहे हैं और संरक्षण में जी रहे हैं, ये क्या बात बोलते सुनिए तो आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। कैसे अपना संरक्षण का मतलब क्या होता है? एक मिनट अंकल, संरक्षण का मतलब क्या होता है? आप बताइए, क्या समझ रहे बताइए हैं? आप सवाल सुन लीजिए, पहले हमारा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है आपको नेता मंत्री, तो क्या गवारों को या अनपढ़ों को हम सरकार दे दें? तो ऐसा नहीं ना मैडम, वहाँ राजनीति कैसा है? 9वीं फेल क्या होता है? राजनीति अभी क्या है? हर एक पार्टी का आप बताइए, मंत्रालय दे दिए। हर एक अच्छा देखिए, हर एक अब चुनाव हर एक पार्टी, अच्छा 16 जो है उनके होंगे। अब देखिए जो आदमी अपने आदमी को पदों पे बैठा देगा, भ्रष्ट आदमी वहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखो ना उदाहरण, जेल से छूट करके भैया के को बात सही कहते हो चाहता नहीं कह तरन की परिवारवाद, बीजेपी में परिवारवाद नहीं के। अगर बात तू दिखावा कहाँ बा, कई गो नेता के बेटा उ पद पे बनल बड़न बताओ। यही दिल्ली में ही खड़े हैं। राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? राजनाथ सिंह के बेटे का बड़न भैया बिहार में क्या हो रहा है? जीतल बड़न। बिहार में क्या हो रहा है? तो कौन जबरदस्ती बैठ गया है भाई? तेजस्वी यादव भी विधायक है ना भाई। बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है ना। बीजेपी में अध्यक्ष कौन बार बार एक ही परिवार का नहीं बनता है, अध्यक्ष मैटर करता है पार्टी में। इनको ये जानकारी नहीं है। हम इनका बात क्या सुने कि भ्रष्टाचार अब एकदम पीक पे हो जाएगा। नहीं पलट नहीं गया भाई, परिवारवाद तो है ही भाई। तो कौन सी पार्टी में परिवारवाद है? कुछ नहीं है। बीजेपी पर पार्टी में कहाँ है? नेता का कोई बेटा नहीं है, बाल बच्चा कोई नहीं है। अध्यक्ष के पद पे हमेशा बार बार कोई और। ये जो फॉर्च्यूनर चढ़ा दिए थे किसानों पे, कौन किसानों पर चूना चढ़ा दिए थे? कौन चढ़ा दिए थे? रिपोर्ट दिखाइए, क्या था? खोलिए रिपोर्ट दिखाइए। बिहार पे आइए आप, यहाँ पे बात हो रही है बिहार करने लग रहे हैं मैडम कि हमारे परिवारवाद की बात हुई थी। तो क्या बिहार में जो सरकार बनाए सत्तारूढ़ में आई है वो क्या उसमें परिवारवाद नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब? हाँ है वो। क्या वो सही है? आपने कहा कि मंत्री पद के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो क्या 9वीं फेल या अगवार लोगों को या अनपढ़ लोगों को हम बोल देंगे आप सरकार चलाएं, आप चलाएं? मैडम बस वो लोग बस उनके पीछे कौन रहता है आपको पता है? तो उप मुख्यमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? उनके पीछे कौन रहता है पहले हमको ये बताइए। हाँ, उसके पीछे कौन है? मैम इनको जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल लाल किले पे चढ़ के ना भाषण दिए थे कि भारत से परिवारवाद खत्म करेंगे। और भाई परिवार देखिए, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ सत्ते में बिहार में अभी सत्ते में बात चलिए बात इसकी छोड़ते हैं कि हम परिवार हटा दिए। प्रधानमंत्री तो कह के आए थे कि हम डेली हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं नौकरी? प्रधानमंत्री जी का बात सुन रहे हैं, कहाँ आप ले नहीं रहे? अग्निवीर, अच्छा बताइए अग्निवीर सही है या गलत? सिर्फ एक सवाल का जवाब, इसी से पता चल जाएगा। आप बिहार पे आइए, बात मुद्दे को मत हटाए। मुद्दा यार रोजगार दे रहा है, गलत कैसे है? पहले से क्या था? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं?
2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? तो सिर्फ एक आदमी अगर कह देगा अगर बिहार की राजनीति उनको प्रधानमंत्री जैसे विपक्ष तो उन्हीं को उठाएंगे, विपक्ष तो कैंडिडेट उन्हीं को करेंगे, तो क्या है? कौन उठेगा? पूरे विपक्ष में कौन बनेगा? कौन है फिर? या नीतीश कुमार को उठा लेगी? कांग्रेस में कौन बने? आप जान रहे हैं? कौन कैंडिडेट बने? तो आप कैसे कह रही हैं बिना मतलब? आप बताएं कौन है, कौन प्रधानमंत्री बने? अभी कांग्रेस पार्टी अभी ये क्या ही है कि हमारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है? और विपक्षी तरफ से? विपक्षी दल का भी अपना वो रखा है। नई बात नहीं हुई, नहीं, अभी सब सपना तो यही है उनका। क्या सपना है? नीतीश कुमार का सपना है कि प्रधानमंत्री बने, तो सपना तो और विपक्ष का, और विपक्ष सपना क्या देखते? मेरे सपने से क्या सच हो जाएगा? जाता है? अरे लेकिन सपने देखने से सत्ता में तो सरकार आ जाती है, सपने देखने से सरकार सत्ता में आ जाती है। हमारे सपने से तो हम अपना सपना करेंगे। 15 सालों से तेजस्वी यादव सपना ही देख रहे थे ना। तो पूरा हो गया। हाँ, तो ऐसे अब नीतीश कुमार मर जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? क्या पता आखिर सपना पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है। समझ ही में नहीं आ रहा, ये बोल क्या रहा है इनको खुद नहीं समझ में आ रहा नहीं, है। नीतीश इनका कुमार को गौरव पहले का उपराष्ट्रपति बनना था, फिर राष्ट्रपति बनना था, नहीं बनाया तो बीजेपी छोड़ के चले गए। इनको ये भी दिक्कत है कि युवा चिराग पासवान को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, इनको इससे भी दिक्कत है, इसीलिए छोड़ के चले गए। और आने वाले समय 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ही जीतेंगे, क्योंकि युवा चेहरा है और प्लस सबसे ज्यादा वहाँ पे घूमते क्या हैं। जीतेंगे आपको बताइएगा? क्या लगता है आरजेडी की सरकार संसद का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधायकी का चुनाव? मुख्यमंत्री बनेंगे वो, आप देखते चिराग रहिए। पासवान। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि अब आरजेडी की सरकार में आने से, जो जेडीयू के साथ आई, तो अब सरकार में मतलब जो कि बिहार में है, अब तरक्की होगी कि नहीं होगी? अब आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा? पहले जैसे जंगल राज था, फिर वही छीना झपटी होगा। हर थोड़े देर पे आपको रात में आपको परेशान किया जाएगा। एक थोड़ा भी सेफ्टी नहीं है। रोड वोड जो बन रहा था, जब 2017 में इन्होंने जब बदला है दल, उसके बाद से सारा काम हुआ है। उस नहीं तो पहले कोई काम नहीं था। और अभी संसद में कुछ दिन पहले ही बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इधर से उधर नहीं जाएंगे। वो पहले अपने चाचा को गाली देते हैं और फिर इधर पलट के आ गए, इधर अभी उनमें दोस्ती हो गया। और इस क्या आप अभी मैम ये क्या करते हैं, देखिए ये देश, ये बिहार की सरकार चलाएंगे। एक भाई स्विमिंग पूल में तैरते हुए ब्लॉग करता है कि आज मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ। क्या गाना चल रहा है यहाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, वीडियो चल रहा है कि स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गए हैं। और भी नमकीन हो। मतलब क्या देखिए ना, करें, आप एक भाई उप मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे भाई को भी मंत्री पद दे दिया। अब वो प्रसाद वो रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं। मंत्री पद जो है ना, आपने देखा वो आरजेडी का वो क्राइम करने वाला छूटा, वो कहाँ गया? सीधा अपने घर गया। फिर उसके बाद में कहाँ गया? उसे फुल फैसिलिटीज। अब ये जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं ना, सब छूट करके बाहर आ जाएंगे बीजेपी पे? ये तो बीजेपी के साथ में हमेशा धोखा। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एनडीए को दोनों ने मिलकर शिवसेना ने और उन्होंने करा था, तो शिवसेना ने क्या है, पलटी मार दी। ऐसे ही यहाँ क्या है, नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब देखिए वो ऐसे करके पलटी मारते हैं। वो सांप और केचुए की लड़ाई हो रही है ना, वो सांप है, अब पता नहीं आपको कैसे। क्या लगता है उनका सपना प्रधानमंत्री का ही है? वो तो सपने में ही जी रहे हैं। वो सपने में उनको यही तो चढ़ा रखा कि तुम प्रधानमंत्री के दावेदार हो, मुख्यमंत्री के तो दावेदार हो ही नहीं। अब वो सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसे सपने बहुत सारे लोगों के